क्योंकि क्रिप्टोनाइट का उस पर लगभग कोई असर नहीं होता। वह धीरे धीरे अपने दोनों हाथ फैलाता है और अगले ही पल उसके चारों ओर बनी क्रिप्टोनाइट की जेल पल भर में चकनाचूर हो जाती है। फिर वह हवा में तैरने लगता है और बिजली जैसी रफ्तार से ऊपर उड़कर छत को तोड़ते हुए वहां से फरार हो जाता है। सैम तुरंत सुपरमैन को बुलाने के लिए इमरजेंसी सिग्नल भेजता है। अगले ही पल क्लार्क पूरी रफ्तार से पहुंच जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि मॉर्गन भाग चुका है, वह बिना एक सेकंड गंवाए उसका पीछा करता है। मॉर्गन मुस्कुराकर कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्लार्क जवाब देता है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो आज यहीं खत्म होगा। मॉर्गन शांत स्वर में कहता है, तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। बिल्कुल उसकी तरह दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है, लेकिन क्लार्क का हर हमला मॉर्गन बड़ी आसानी से बेअसर कर देता है। तभी क्लार्क के मन में सवाल उठता है, आखिर ये है कौन? मॉर्गन सच्चाई बताता है, वह भी सुपरमैन की तरह क्रिप्टोन ग्रह का रहने वाला है और उसी रक्त वंश से जुड़ा हुआ है। असल में क्रिप्टोन पर बच्चों का जन्म जेनेटिक मैचिंग के जरिए होता था। क्लार्क के पिता से मिलने से पहले उसकी मां लारा ने एक गुप्त जेनेटिक प्रयोग किया था, जिससे एक टेस्ट सब्जेक्ट बनाया गया। जेटा पृथ्वी पर भेजा जाने वाला पहला क्रिप्टोनियन बच्चा था, लेकिन उसकी किस्मत क्लार्क जैसी नहीं थी। धरती पर पहुंचते ही इंसानों ने उसे पकड़ लिया और वर्षों तक उस पर बेरहम वैज्ञानिक प्रयोग किए। फिर एक दिन किशोरावस्था में वह किसी तरह कैद से भाग निकला। पहली बार उसने पृथ्वी के पीले सूरज की ऊर्जा को अपने भीतर सोख लिया। उसी शक्ति ने उसकी सारी बेड़ियां तोड़ दी। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, क्रिप्टोन को फिर से बसाना। इसीलिए वह चाहता है कि क्लार्क भी उसका साथ दे। मेरी मदद करो भाई। लेकिन क्लार्क साफ मना कर देता है, इस तरह नहीं। इसके बाद मॉर्गन पूरी दुनिया के सामने आने का फैसला करता है। वह मेट्रोपोलिस के आसमान में तैरते हुए खुद को सबके सामने प्रकट कर देता है। क्लार्क और जॉन तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। क्लार्क तुरंत महसूस कर लेता है कि मॉर्गन के इरादे बेहद खतरनाक हैं। शहर को युद्ध का मैदान बनने